नगड़ी में फिर से बवाल होने वाला है। आए दिन कभी स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहा है, कभी कोई दे रहा है कि ज़मीन को एनी हाउ ले लेंगे। दिसुम गुरु से थे वो, अब दिसुम अब राइज के लिए लड़े और यहाँ आदिवासी लोग का राज होगा, आदिवासी लोग शासन करेंगे, लेकिन अभी आदिवासी लोग से ही जमीन छीना रहा है। एक बार तो आप लोगों ने जब धान रोपने वाला समय आया था, आप लोग कहा हल जोतेंगे, जोत दिया आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर से आंदोलन करना पड़ा। 8 मार्च का जो है विधानसभा के समक्ष जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। नगड़ी में फिर से बवाल होने वाला है। आप रांची नगड़ी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, आपने खबरें सुनी हैं कि किस तरीके से रिम्स 2 जो बनना था, नगड़ी के लोगों ने उसका विरोध किया इस बात को लेकर कि रैयतों की ज़मीन रिम्स 2 के लिए ली जा रही है। एक बड़ा आंदोलन चला, पहले तो 2012 में आंदोलन चला था, उसमें गुरुजी शिबू सोरेन हमारे बीच अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन वो उस वक्त आए थे। फिर एक आंदोलन चला, उसमें चंपई सोरेन और बाकी तमाम लोग, गांव ग्राम आदिवासी इलाके से लोग आए उस आंदोलन में। कुछ दिनों से, लंबे समय से ये मामला ठंडा था, लेकिन अब फिर उसमें एक सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। कई कारण हैं सुगबुगाहट की, आंदोलन के तेज़ होने की। एक अभी फ़िलहाल आम सभा हुआ है, हम लोग यहाँ नगरी में हैं और आम सभा हुआ है और आम सभा में कई फैसले लिए गए हैं। ग्राम सभा कल ही हो गया था और आज आम सभा हुई, जो और तमाम साथी जो नगरी के इस आंदोलन का समर्थन करे तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे। हमारे से सीता दी बात करने के लिए नगरी के इस आंदोलन को पिछले लंबे समय से नेतृत्व कर रही हैं। दीदी, पहले तो ये बताइए कि एक बार तो आप लोगों ने जब धान रोपने वाला समय आया था, आप लोग कहा हल जोतेंगे, जोत दिया आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर से आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने का मुख्य ये जो आज हम लोग आम सभा रखे हैं, आंदोलन की शुरुआत फिर से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि पेपर में लगातार दे रहा है कि रिम्स 2 बन के ही रहेगा, बट अभी तक कोई जगह कंफर्म नहीं किया गया है कि यहाँ बनेगा। तो नगड़ी में ही लोग रिम्स 2 का जो ज़मीन को चिन्हित किया था, तो इसमें बनेगा कि कहीं और बनेगा, एक कंफर्म होना चाहिए जगह। तो वो चीज़ हम लोग को अंधेरा में रखा जा रहा है और बार बार मंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, कि नहीं हम लोग रिम्स 2 का अंतिम चरण हो गया है, उसका डिज़ाइन तैयार हो गया, हम लोग ये बनाएंगे, बट नगड़ी में बनाएंगे कि कहीं और बनाएंगे, ये कंफर्म क्यों नहीं किया जा रहा है। और रही बात, हम लोग आज जो आम सभा रखे हैं, कल को सरकार ये ना बोले कि सब कोई सो गया है। आज भी नगड़ी जिंदा है, सभी सजग हैं, सतर्क हैं, पूरा झारखंड सतर्क है, पूरा आदिवासी समाज एकजुट है, उसको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। और आगे भी आप लोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मैं डेट फिक्स नहीं बताऊंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद जो यहाँ आज फैसला लिया गया है उसके बारे में हम लोग उजागर करेंगे। क्या फैसला लिए हैं? विधानसभा घेराव करने का? विधानसभा घेराव तो करना ही होगा, जैसे कि सत्र शुरू हो रहा है तो बात वहाँ तक जाए। हम लोग का जो नगड़ी है, नगड़ी के आदिवासी लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसकी बात वहाँ विधानसभा में जाए, उसके लिए हम लोग विधानसभा घेराव का निर्णय लिए हैं। डेट आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा। रसीद नहीं कट रहा है, एक बातचीत यहाँ आई कि रसीद नहीं कट रहा है आप लोग का, कब से नहीं कट रहा है? रही बात रसीद की, रसीद जब हम लोग का 2012 में रसीद कटना बंद हुआ है और 2012 से अभी तक रसीद नहीं कटा है। और मैं ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि जो लॉ कॉलेज बना है, नगड़ी के मौजा में ही लॉ कॉलेज बना है, वो एक उदाहरण है हम लोग को, नगड़ी वासियों को। और मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि आज तक लॉ कॉलेज का 1 रुपया कोई मुआवजा नहीं लिया है। फिर इधर रिम्स 2 के बारे में जो बात होता है, किस एंगल से बात किया जाता है? पहले से ही हम लोग का लॉ कॉलेज में, अभी अगर गेट के पास भी जाएंगे, ज़मीन मेरा है, मुआवजा नहीं लिए हैं, तब तक तो ज़मीन मेरा है, तो फिर क्यों घुसने नहीं दिया जाता है? यहाँ अगर कोई सक्षम है, क्वालिफिकेशन है जिसका, तो उस स्तर पे नौकरी देना चाहिए। नौकरी नहीं मिला है, गेट के पास जाएंगे, गेट से भगा दिया जाएगा। तो ये पहले हम लोग के पास उदाहरण तो पहले से ही है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, फिर इधर इस तरह का हो रहा है कि रिम्स 2 का। तो हम लोग बस निर्णय है कि नगड़ी को छोड़ के कहीं और देखें सरकार, जहाँ अनुपजाऊ भूमि हो, जहाँ पे आदिवासियों को तकलीफ ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी अगुआ सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम साही मुंडा हैं। ये जो ग्राम सभा आज हुई है, वो यहाँ आम सभा हुई है, ग्राम सभा कल ही हुई थी, मैं मौजूद थे। तो क्या क्या डिसीजन लिया गया नगड़ी के यहाँ के इस बैठक से? देखिए, आज नगड़ी में हम लोग कृषि योग्य भूमि, नगड़ी ज़मीन को अधिग्रहण को बचाने के लिए, अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसको बचाने के लिए आज ग्रामीणों की बैठक थी। उसमें हम लोग शामिल होने का मौका मिला।
और इसलिए हम लोग बैठक और आंदोलन को तेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं कि आए दिन कभी स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहा है, कभी कोई दे रहा है कि ज़मीन को एनी हाउ ले लेंगे। तो आज जो हम लोग बैठक करके निर्णय लिए हैं कि आंदोलन को तेज़ करने के लिए कि विधानसभा सत्र के समय 6 मार्च 2026 को हम लोग विधानसभा के समक्ष बैठेंगे। और क्योंकि पेशा कानून लागू हो गया, पेशा कानून के तहत यहाँ ग्राम सभा की बैठकें होने वाली है और हो भी गई होगी अभी तक, जिसमें सहमति बनी है कि किसी भी कीमत पर हम अपनी की ज़मीन को नहीं देंगे। भूमि अधिग्रहण कानून में भी स्पष्ट कहा गया है कि 5 साल तक यदि इस्तेमाल नहीं होता है तो स्वतः वापस हो जाएगा और 70% समाज की सहमति का प्रोविज़न है। इसके बावजूद भी यहाँ के हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री को, सभी लोग जो है एन प्रकरण आदिवासियों की ज़मीन को हड़पना चाहता है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग इस आंदोलन का तेज़ करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग 6 मार्च को विधानसभा के समक्ष हम लोग पूरे झारखंड के लोग बैठेंगे, नगरी के लोग नेतृत्व करेंगे। अच्छा, मतलब वो सत्र के दौरान ही आप लोग वहाँ बैठेंगे? सत्र के दौरान ही बैठेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर जो बातें क्षण क्या ही बातें, रसीद कटना रोक दिया गया है और ज़मीन पर अभी भी एन प्रकरण कॉर्पोरेट घराने के लोग जो रोड में आते हैं तो उनको देखने के बाद ये पता चलता है कि ज़मीन को हुक एंड क्रुक जो है लेने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी अगवा और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हमारे साथ हैं। जो आम सभा आज हुई है उसमें वो मौजूद थी। एक आंदोलन हुआ और उसके बाद चीज़ें बहुत ठंडे बस्ते में चली गई थी, फिर आप लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर से विधानसभा घेराव और आंदोलन के लिए सोच रहे हैं? देखिए, असल में अभी 8 फरवरी को ही समाचार पत्र में हम लोग सबने देखा कि जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनके तरफ से जो है घोषणा हुई कि रिम्स 2 बन के रहेगा। ये वेग में रखा गया कि कहाँ पर बन के रहेगा। तो अटकल यही लगाई जा रही है क्योंकि वो DIG ग्राउंड और रिम्स के पास की जो पहले से पूर्व अधिकृत ज़मीन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यू टर्न हो सकता है। तो इसके लिए लोग बहुत सतर्क हो गए, हाई अलर्ट हो गया एक तरह से। और हम लोग प्रयास तो पहले भी कर रहे थे कि बैठकें हों, मगर नहीं हो पाई थी कुछ कारणों से, जो क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग झेलते आ रहे थे, तो कुछ अपना उसमें डाइवर्ट हो गए बाद में। मगर मुद्दा तो अभी तक बना ही हुआ है। और ये बातें पहले भी आई कि 2012 से जो है इस बस्ती का और साथ ही साथ खेतों का भी रसीद नहीं कट रहा है। तो इस तरह का बहुत बड़ा जो इसमें आपका लोगों के अपने घर का और खेतों का भी स्वामित्व है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ये भी है कि पंजी 2 में भी जो है उसमें इनका जो है जो रिकॉर्ड होता है उसमें भी काफ़ी कुछ हेर फेर किया गया है। तो ये हमारा सरकार से मांग है कि उसको सबसे पहले तो उसको सुधारा जाए और उनके कागजातों के हिसाब से जो है उनका जो स्वामित्व है वो पुनर्स्थापित करने के लिए रसीदों को कटवाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बातें आई आज की इस बैठक में भी कि ग्राम सभा, अब क्योंकि पेशा कानून राज्य में लागू, ऐसे तो पहले से ही स्वतः ही देश भर में था, तो हम लोग ग्राम सभा तो उस आधार पे करते थे। मगर अब इस बात को सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जब तक ग्राम सभा इसमें अपनी सहमति नहीं देती है तब तक भूमि अधिग्रहण करना सर्वथा गलत होगा। और साथ ही साथ जो है हमारा लोगों के जो अपना एक 5वीं अनुसूची के राज्य में जो आदिवासियों का जो अपनी ज़मीन पे जो CNT एक्ट जैसे इतने बड़े कानून, कठोर कानून का भी है, और देश के कानून में भी अगर आप देखें तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 1894 के हिसाब से 1955-56 की बात आती है, 94-95 ये 55 की आती है, 54-55 की। और उसमें मगर लोगों का जो जन विरोध हुआ था तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने इसको प्रक्रिया को रोक दिया था। और इसीलिए संभवतः जब रिंग रोड का अधिग्रहण की बात आई, जब कागजों को टटोला गया, खंगाला गया, तो मतलब उस समय बात आई थी कि एग्रीकल्चर सीड फार्म के लिए अधिग्रहण हो रहा है, तो उसका अधिग्रहण की कोई पुष्टि कभी हुई ही नहीं, यानी अधिग्रहण कभी हुआ ही नहीं, उसकी प्रक्रिया कभी पूरी ही नहीं हुई।
इसलिए ना प्रशासन की तरफ से ना ही भूमि अर्जन जो विभाग है वहाँ पर भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। मगर फिर भी जिस तरह का सारा पिछले साल जो चला और जन विरोध में जो पूरे झारखंड राज्य से जो लोग उतरे यहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए और एकता भी जताने के लिए, तो हम लोगों को अब चाहते हैं कि इसको फाइनल स्टेज में पहुँचाएँ। वो ये होगा कि रसीदें लोगों की कटें और जो है उनको पंजी 2 में भी जो है रिकॉर्ड्स को सुधारा जाए, ताकि लोग इत्मीनान से, अभी भी जो है अनिश्चितता की जो परिस्थिति और मनोस्थिति जो बनी हुई है लोगों की, उससे उनको निजात मिले। और हम लोग ये चाहेंगे कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य से बना है उसमें लोगों के हितों की रक्षा इस तरह से हो। इसकी मांग करने के लिए हम लोगों ने जो है 6 मार्च का दिन मुकर्रर किया है, जिसमें हम लोग जितने भी आज की इस बैठक में हम लोग के अलावा जो है दूसरे जो प्रखंड से, रांची के दूसरे प्रखंडों से और दूसरे ज़िले से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए। तो हमारा 8 मार्च का जो है विधानसभा के समक्ष जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और हमारी ये मांग है सरकार से कि वो जो है लोगों के हितों को देखते हुए जो है इन सब प्रक्रियाओं को शुरू करवाने का आदेश देगी। 2025 के 24 अगस्त में लाठी डंडा गोली बारी चला, आप लोग फिर भी खेत हल जोत दिए, जो आप लोग प्रोग्राम तय किए थे नगड़ी में ही, जहां रिम्स के लिए बात चल रही थी। उसके बाद इतना लंबा समय बाद फिर से एक आज ग्राम सभा कल की, आज आम सभा की, तो अचानक क्यों ज़रूरत पड़ गया कि आंदोलन करना है फिर से? सबसे पहले तो लोकतंत्र न्यूज़ को मेरा जोहार और धन्यवाद। हम लोग 24 अगस्त को जो रोपा रोपो हल जोतो वाला में प्रोग्राम में, उसमें हम लोग पुलिस प्रशासन को भी पुलिस शासन को भगा के हम लोग धान रोपे, हल चलाए, लेकिन फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं कि सरकार ये ज़मीन हम लोग को छोड़ने वाली है। तो हम लोग सरकार इसीलिए ग्राम सभा की है कि ये ज़मीन हम लोग किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है। यही हम लोग का अचल संपत्ति है और यही हम लोग का आजीविका है, इसी से हम लोग का जीवन निर्वाह होता है। अगर सरकार ये ज़मीन ले लेगी तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो दिसुम गुरु से थे वो अब दिसुम अब राइज के लिए लड़े, और यहाँ आदिवासी लोग का राज होगा, आदिवासी लोग शासन करेंगे, लेकिन अभी आदिवासी लोग से ही ज़मीन छीना रहा है। तो हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि हम लोग का ज़मीन सरकार ले, और हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिम्स 2 कहीं भी बने, लेकिन नगरी की ज़मीन में नहीं, क्योंकि हम लोग का खेतिहार ज़मीन है। झारखंड में इसे बहुत ही ज़मीन है, बंजर पड़े हुए हैं, जहाँ रिम्स 2 बन सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए विकास जी हैं। पिछले बार जो अगस्त के महीने में 2025 में जो आंदोलन हुआ उसमें भी प्रमुख भूमिका में थे। 2012 में जो आंदोलन था उसमें भी जेल गए थे, और अब फिर से जो नगरी के आंदोलन की शुरुआत शुरू हुई उसमें भी यहाँ मौजूद हैं। अगस्त में जो हल जो तो रोपा रोपो वाला आप लोग कार्यक्रम किए थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से एक आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? ये आंदोलन की तैयारी नहीं है, आंदोलन तो जारी ही था। बस अभी बहुत दिनों के बाद में बैठक नहीं हो पा रहा था, तो सबको याद कर रहे थे कि भाई और ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग को लगता है कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, तो सबको याद कर रहे थे। वही याद के तहत में हम लोग आज सबको, जितना भी लोग, समिति हो, संगठन हो, कोई सामाजिक ये कार्यकर्ता हो, सबको बुलाया गया था और हम लोग बैठक कर रहे थे। बैठक करके चर्चा हो रहा था कि आगे क्या करना है। फिर हम लोग अगस्त में जो हल जोतो रोपा रोपो, उसमें क्या ऊंच नीच हो पाया, उस पर हम लोग चर्चा विचार वगैरह हम लोग कर रहे थे। आगे का भी कोई डिसाइड थे? जैसे इतने लोगों से हम लोगों ने बात की, सबने कहा कि विधानसभा का सत्र है तो कुछ कार्यक्रम करेंगे। हाँ, किन्हीं ने कहा कि धरना करेंगे, घेराव करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बात आया है, और ये कहो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उस पर हम लोग एक प्रोग्राम या विधानसभा के पास में लेने का एक बातचीत चल रहा है, तो उस पर हम लोग विधानसभा के पास में प्रोग्राम करेंगे।